नमस्ते भारत। आप सभी लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है और बिग ब्रेकिंग न्यूज भी देनी है। आज बहुत बड़ी राहत रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और मिस्टर अर्नब गोस्वामी को मिली है फेक टीआरपी केस के मामले में। आप सब जानते हैं कि फेक टीआरपी केस का जो मामला है उसको ईडी कई महीनों से इन्वेस्टिगेट कर रही थी, बहुत थरेली इन्वेस्टिगेट कर रही थी और आज उनका एक डिटेल्ड ऑर्डर इस केस के मामले में बाहर आया है, जिसने एक बार फिर से ये साबित कर दिया, ये स्टैब्लिश कर दिया कि सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। जो लोग झूठ के पुलिंदे बनाते हैं उनको कुछ दिन के लिए तो खुशी मिल सकती है, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली कानून भी और ईश्वर भी उनका हिसाब करता है। आपको याद है ना कि किस प्रकार से फेक टीआरपी का केस उन लोगों ने बुना था, हिंदुस्तान उन लोगों ने बिना था जो आज खाकी वर्दी पर दाग बन गए हैं मुंबई के अंदर। एक जेल के अंदर है, दूसरे की गद्दी सत्ता हाथ से निकल गई है और वो सरकार, वो तीन तिकड़ी की और झोल झपाटे की सरकार जो इतने खतरनाक काम, देश विरोधी काम महाराष्ट्र के अंदर कर रही है। आतंकी हमले से लेकर, उगाही से लेकर, हत्याओं से लेकर हर चीज में उनका जो डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, और उनका जो एपीआई था, सीआईयू का हेड, जो ये सारे केसेस झेल देख रहा था, वही ये सब काम करवा रहा था। और किसकी शय में करवा रहा होगा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जानने के लिए। वो लोग पीछे पड़ गए एक राष्ट्रभक्त पत्रकार के। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो चीजें जो आज निकल करके बाहर आ रही हैं, उनकी एक एक इलीगल, एंटी नेशनल जो सच्चाइयां निकल के बाहर आई हैं ना, सचिन वाजे की और बाकी लोगों की, वो ना निकाल पाए मिस्टर गोस्वामी। तो क्या करेंगे? जिस व्यक्ति को तुम खरीद नहीं सकते, जो व्यक्ति डरता नहीं किसी से, उसके प्रपंच रचोगे और प्रपंच रच करके उसको खत्म करने की कोशिश करोगे। बट हैट्स ऑफ टू मिस्टर गोस्वामी, जिन्होंने इतनी हिम्मत के साथ इस पूरे केस को लड़ा और आप सब लोगों ने उनका साथ दिया। अब ये बहुत बड़ा तमाचा है उन तमाम लोगों के मुंह पर। बाय द वे, ये जो रिपोर्ट है बहुत बड़ा थप्पड़ है उन तमाम लोगों के मुंह पर, चाहे वो कहीं से भी, किसी भी फटर्निटी से बिलोंग करते हो, जिन्होंने कूद कूद करके अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक पर लांछन लगाने शुरू कर दिए, उनको कटघरे पर खड़ा करना शुरू कर दिया, अपने जो पर्सनल और प्रोफेशनल स्कोर्स हैं वो सेटल करने शुरू कर दिए, अपनी लकीर को बड़ी करने के बजाय अर्नब गोस्वामी जी की लकीर को छोटी करने में तुल गए और उनके बारे में एक के बाद एक झूठ बोलते रहे। आज उन तमाम लोगों पर ये बहुत बड़ा थप्पड़ है, ये जो ईडी की ऑर्डर रिपोर्ट आई है। सबसे पहली बात जो इसमें बोली गई है वो बोली गई है नो व्यूअरशिप मैल प्रैक्टिस बाय रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। और ये बहुत बड़ी चीज है। बोला जा रहा था ना कि रिपब्लिक पूरी टीआरपी खरीद रहा है, 400-500 रुपए दे रहा है और टीआरपी की खरीद फरोख्त का बहुत बड़ा स्कैम कर रहा है रिपब्लिक। यानी कि पचा नहीं, हजम नहीं हुआ कि जनता उनको प्यार करती है, उस चैनल को सुनना चाहती है, देखना चाहती है। नहीं, ये उनसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो बोला गया कि रिपब्लिक बहुत बड़ा स्कैम कर रही है, लेकिन ईडी ने ये बात साफ कर दी है कि कोई मैल प्रैक्टिस नहीं की गई थी रिपब्लिक के द्वारा एज फार एज दिस फेक टीआरपी केस इज कंसर्न्ड। उसके बाद जो दूसरी बात है, जितना भी रॉ डेटा ईडी के पास था उसको थरली इन्वेस्टिगेट किया गया कई महीनों तक, और उसके बाद जो सच्चाई पता निकल करके आई है उसमें यही निकल करके आई है कि रिपब्लिक ने कहीं पर कुछ भी गलत नहीं करा। फेक टीआरपी केस में कहीं पर इन्वॉल्व होना तो बहुत दूर की बात है, उनका पास भी इस केस से कोई लेना देना नहीं था। कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नहीं निकल करके आया है। वो पूरे रॉ डेटा को पूरी तरीके से इतने महीनों तक बारीकी से एनालाइज करने के बाद भी कि कहीं पर इतना सा भी डाउट रिपब्लिक के ऊपर हो या उनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क लगे। अब जो तीसरी बात है वो आवश्यक ये थी कि जितने भी, आपको याद है, जो हाउस होल्ड्स जिनके घर में बारोमीटर्स लगाए गए थे उनको विटनेस बनाने की कोशिश करी गई थी, उनसे उनके स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करी गई थी। और उसके बाद मुझे याद है परमवीर सिंह ने ये बोला था कि हमारे पास तो विटनेसेस हैं, हमारे पास क्या कहते हैं, ये बोला है हाउस होल्ड्स ने जिनके घर में बारोमीटर लगे थे कि रिपब्लिक हमें पैसा देती है। लेकिन ईडी के उसमें सच्चाई बाहर निकल कर आई है और एक बार फिर से एक्स सीपी झूठे साबित हो गए हैं। और उसमें बोला गया है कि किसी भी हाउस होल्ड ने जिनके घर में बारोमीटर थे, एक व्यक्ति ने, एक इंसान ने ये रिपब्लिक के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया कि उन्होंने पैसे उनको दिए हैं या किसी भी प्रकार का टीआरपी मैनिपुलेशन करने की कोशिश की है या उनको खरीदने की कोशिश करी है। अगेन, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इसको बेसिस बनाया जा रहा था चार्जशीट करने के लिए, इसको बेसिस बनाया जा रहा था, इतना बड़ा झूठ बोला जा रहा था। और आपने देखा था कि एक जो दर्शक थे, उनका मुझे याद है अभी तक एक फोन कॉल था, वो हम सब ने सुना था
जिसमें वो बोल रहे थे कि मेरे घर के बाहर लोग आ रहे हैं, पुलिस वाले आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, और मुझे बोल रहे हैं कि तुम इस रिपब्लिक का नाम लो। तो अब तो ये चीजें साफ हो जाती हैं ना, जब सचिन वाजे जो इस केस को हैंडल कर रहा था, जो इस केस को देख रहा था, वो तो मतलब चोर उचक्का नहीं, क्रिमिनल निकला, आतंकवादी निकला। तो उन सचिन वाजे के लिए किसी से झूठे क्या कहते हैं गवाही लेनी या झूठे बयान लेने और उस पर साइन करवाना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अब फिर से सच्चाई एक बार निकल करके आ गई है, कलई खुल करके इन लोगों की आ गई है। अब जो रिपब्लिक है वो कहीं पर भी चार्जशीट में एक्यूज्ड नहीं है। ये अगेन बहुत बड़ी बात है। ईडी की जो चार्जशीट है या ईडी ने जो केस भरा है उसमें कहीं पर भी रिपब्लिक कहीं पर भी अक्यूज्ड नहीं है, बल्कि वो 3 चैनल जिनका नाम है और वो इंग्लिश चैनल जिसका एफआईआर में नाम है वो उसमें शामिल हैं। उसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई भी गलत कार्य, गलत कृत्य रिपब्लिक के द्वारा टीआरपी की मैनिपुलेशन करने के लिए ईडी को कहीं पर नहीं मिला। कोई फाइनेंशियल ट्रेल नहीं मिली। बोला गया था 500 रुपए दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, न जाने क्या क्या कहानी बोली गई थी, लेकिन कोई फाइनेंशियल ट्रेल बाहर निकल करके नहीं आई है। कहीं पर यह सिद्ध या साबित नहीं होता कि रिपब्लिक ने किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा किसी को भी दिया है। समझ रहे हैं आप हिंदुस्तान, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनमें से किसी का भी कोई भी नाम नहीं है, रिपब्लिक का नाम नहीं है। कोई भी एबनॉर्मल व्यूअरशिप ग्रोथ ऑफ रिपब्लिक नहीं है। नो एबनॉर्मल व्यूअरशिप ग्रोथ ऑफ रिपब्लिक, यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से कहीं पर बहुत ऊपर गई है, बहुत नीचे गई है, ऐसा कुछ नहीं है। जो नॉर्मल ग्रोथ है, जो एल्गोरिदम है वही है। तो साफ सिद्ध और साबित हो जाता है कि रिपब्लिक ने कोई ऐसा काम नहीं किया है। और एविडेंस अगेंस्ट अनदर चैनल नेम्ड इन एफआईआर, इनफैक्ट ईडी ने यह बोला है कि एविडेंसेस उस चैनल के खिलाफ हैं, उस इंग्लिश चैनल के खिलाफ हैं जिसका नाम एफआईआर में मेंशन्ड है। तो ये जो तमाम फाइंडिंग्स हैं, ये जो तमाम पॉइंट्स हैं, ये जो सच्चाई आज बाहर निकल करके आई है हिंदुस्तान, ये आप और मैं जानते थे, रिपब्लिक जानता था, लेकिन कुछ लोगों ने इसको इतना बड़ा तमाशा बना दिया जिसको हम कभी सोच भी नहीं सकते। मैंने कभी नहीं सोचा कि आप किसी की तरक्की से इतना जल जाओगे कि ऐसे पीछे पड़ जाओगे, खत्म करने की साजिश कर दोगे। और उसमें मैं एक चीज और बोलना चाहती हूं। अब ये सच्चाई तो निकली, पर मैं चाहती हूं कि सचिन वाजे, परमवीर सिंह, इन सब पर केसेस होने चाहिए। ये झूठा इतना बड़ा टीआरपी का केस की कहानी गढ़ने के लिए और उसके बाद एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति को खत्म करने के लिए, उनके चैनल को, उनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने के लिए। और वो लोग जो भी उसके अलावा उनसे इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने इनसे बात करी है, जो चाहे वो कहीं से भी आते हों, उन सब पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। क्योंकि एक मैसेज समाज में जाना चाहिए कि अगर बिना बात में किसी की तरक्की से जल करके किसी के पीछे पड़ोगे तो फिर कानून तुम्हें बख्शेगा नहीं, सच्चाई बाहर निकाली जाएगी। अगर ये चीजें अभी सच्चाई बाहर निकल करके नहीं आती तो जो लोग गलत कर रहे थे ना, उनके हौसले बहुत बढ़ जाते। आज ये बहुत बड़ी विक्ट्री है और मैं मिस्टर अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक के पूरे तमाम ग्रुप को बहुत बधाई देती हूँ। और मैं भी इस ऑर्डर का बहुत वेट कर रही थी क्योंकि मुझे भी जानना था कि सच्चाई क्या है। हालांकि मैं सच्चाई शुरू से जानती हूँ और इसीलिए मैं डट करके पूरी कमिटमेंट के साथ रिपब्लिक और मिस्टर अर्नब गोस्वामी के साथ खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी जैसे आप लोग थे। तो मैं अब इस वीडियो के लिए, अपनी वाणी के लिए को विराम दे रही हूँ। आप सब लोगों से ये निवेदन कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज मुझे लिख करके कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। इसी प्रकार से सच का साथ दीजिएगा। और अब आपके चहेते फेवरेट एंकर पत्रकार अर्नब गोस्वामी की सच्चाई को और उनकी बेगुनाही को ईडी ने भी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी एक बार साबित करके सबके सामने लेकर के आ गए हैं। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। स्टे ब्लेस्ड।